पास्ट टेंस भूतों की तरह पड़ गया था पीछे, सो डोंट वरी। इस वीडियो को देखने के बाद पास्ट टेंस के बन जाओगे बादशाह। ओके, सो दिस इज अमन एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो आइए सीखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस में होता है भूतकाल। क्या होता है? पास्ट टेंस में होता है भूतकाल। जो काम हो चुका है, आई मीन जो काम पहले हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल गया था, अध्यापक ने किताब पढ़ाई थी, मैं बाजार पहुंच गया था। ये सब क्या है? पास्ट टेंस। ओके, जो काम हो चुका है। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो टेंस की पार्ट 1 वीडियो में बता रखा है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है, और प्रेजेंट टेंस का खेल भी खत्म कर रखा है। जाके वहां पे आप सीख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। टेंस सीखने के लिए आपको 2 बातें याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन आइडेंटिटीज, आई मीन पहचान, एंड सेकेंड वन स्ट्रक्चर। इस 2 बातों को याद करने के बाद टेंस आपको हलवा लगेगा। पास्ट टेंस ही नहीं, पूरा टेंस आपको हलवा लगेगा। बस टेंस इसी पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज। ओके, आइए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। पहचान क्या है? सेंटेंस के अंत में क्या हो, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये। ओके, ये आदि शब्द, या था, ई थी, ये भी दिख जाएगा। ओके, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसका बेहद ही इजी है। ओके, आइए सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2, V2 क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में आंख बंद करके हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं खाना बनाता था, आई मीन पास्ट में काम किया करता था। ओके, मेक इंग्लिश क्या होती है? आई। खाना बनाना क्या होता है? कुक फूड। ओके, कुक की सेकेंड फॉर्म होगी कुक्ड। ओके, वर्ब में सेकेंड फॉर्म कुक की कुक्ड, खाना का होगा फूड। ओके, क्लियर? सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, आइए सेकेंड वन एग्जांपल देखते हैं। मोहन ने खाना खा लिया। ओके, या मोहन ने खाना खा लिया था। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिया था या लिया, ता था, ती थी, ते थे, ये सब आ सकता है। ओके, मोहन खाना, खाना क्या होता है? टेक फूड होता है, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, एंड थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ओके, टुक, मोहन टुक फूड। ओके, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। यदि आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया है तो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बहुत ही इजी है। ओके, आइए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, आइए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी वाक्य में नहीं दिख जाए उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, आइए सीखते हैं। जो पहचान है वो सेम ही रहेगी, बस आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या होगा? निगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पे हम डिड नॉट क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट डिड नॉट। ओके, प्लस V1। जब अफर्मेटिव होगा वहां पे V2 लगेगा, और जब निगेटिव हो जाएगा सेंटेंस पास्ट में वहां पे हम डिड नॉट और V1, आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं खाना नहीं बनाता था, क्या है ये? निगेटिव में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आइए ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे।
सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। आई मीन पास्ट टेंस में एक अच्छी बात है, आपको ये नहीं देखना है कि सिंगुलर के साथ क्या रहेगा, प्लूरल के साथ रहेगा क्या, दोनों के साथ सेम ही रहेगा, जो स्ट्रक्चर लगेगा वो दोनों के साथ सेम ही लगेगा। ओके, सो सो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ में हम डिड नॉट प्लस B1 और ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैं खाना नहीं बनाता था, आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, निगेटिव में है तो डिड नॉट, आई डिड नॉट। खाना बनाना क्या होता है, कुक फूड। ओके, फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की लगानी है तो कुक ही होगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है निगेटिव में। ओके, सो मोहन डिड नॉट कुक फूड। ओके, सो आइए सीखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, मोहन ने खाना नहीं खा लिया। ओके, सो मोहन, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी सेम लगेगी, डिड नॉट, मोहन डिड नॉट। खाना, खाना क्या होता है, टेक फूड। ओके, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसलिए हम टेक ही लिखेंगे। ओके, बिकॉज ये निगेटिव है, सो मोहन डिड नॉट टेक फूड। ओके, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आपको पहचान सेम ही रहेगी, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, जब निगेटिव आ जाएगा तो वहां पे डिड नॉट लग जाएगा। ओके, सो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का खेल खत्म। आइए फ्रेंड्स सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो पहचान जो है वो सेम ही रहेगी, बस स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है। ओके, सो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आइए सीखते हैं। सब्जेक्ट से पहले डिड, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, सो डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपको ध्यान देना है स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव मीन्स जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन बट क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, व्हाट नहीं लिखी जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, सो आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या मैं खाना बनाता था, सो क्या से स्टार्ट है, स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव हो गया। ओके, सो क्या से, आई मीन सब्जेक्ट से पहले डिड, सो डिड। ओके, मेक इंग्लिश क्या होती है, आई, उसके बाद में खाना बनाना क्या होता है, कुक फूड। ओके, कुक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, सो पास्ट टेंस में आपको ये बात याद रखनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ में हम सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ओके, सो क्या मोहन ने खाना खा लिया, सो ये क्या है, एक वचन है, किसी का नाम है। एक वचन किसे कहते हैं, ही सी इट या किसी का नाम। ओके, सो ये एक वचन है, फिर भी स्ट्रक्चर जो है सेम ही रहेगा, बिकॉज ये क्या है, पास्ट टेंस है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो क्या मोहन ने खाना खा लिया, डिड, सब्जेक्ट से पहले डिड, उसके बाद में मोहन सब्जेक्ट। ओके, खाना खाना क्या होता है, टेक, टेक की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, सो टेक ही रहेगा, मोहन टेक फूड। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। ओके, सो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव समझ में आया होगा। ओके, सो आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सीखना चाहते हो टेंस, टेंस बन रहा था टेंशन, सो आज की इस वीडियो को देखने के बाद टेंस की सारी टेंशन खत्म। ओके, आइए फ्रेंड्स सीखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा। ओके, सो आपको उसमें कोई डाउट है सो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो देखते हैं
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सो पहचान क्या है, आपको पहचान और स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ओके, सो सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द, आई मीन रहा था, रही थी, रहे थे, इतना शब्द दिख जाए उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, सो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की का अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4। V4 क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई मीन किसी भी वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जांपल गो, गो मीन्स होता है जाना, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग। स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक की फोर्थ फॉर्म बनानी है, आईएनजी फॉर्म ऐड कर दो, स्पीकिंग। ओके, क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो हमें यह ध्यान में रखना है कहां पे वाज लगेगा और कहां पे वर लगेगा। ओके, सो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आई मीन एक वचन होगा, वहां पे हम वाज लगाएंगे। ओके, वहां पे वाज लगाएंगे। और एक बात आपको याद रखनी है, एक बात और आपको याद रखनी है, क्या? आई भी रहेगा वहां पे भी हम वाज ही लगाएंगे। ओके, जहां पे आई रहेगा, आई जहां पे रहेगा वहां पे भी वाज लगाएंगे। ओके, एंड सिंगुलर जहां पे सब्जेक्ट रहेगा वहां पे भी वाज लगाएंगे। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा वहां पे वाज लगाएंगे और आई लगाएंगे। ओके, एंड वर कहां पे लगाएंगे? जहां पे सब्जेक्ट आई को छोड़ के प्लूरल होगा, आई मीन बहुवचन होगा। ओके, फॉर एग्जांपल बी, यू, दे या एक से अधिक लोगों का नाम। ओके, सो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं बाजार जा रहा था लास्ट में आ गया, पास्ट में काम कंटिन्यू हो रहा था। ओके, सो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर की हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं। आई के साथ में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाज। ओके, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। आई की मेक इंग्लिश क्या होती है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज। ओके, सो आई वाज। जाना क्या होता है? गो। B4 लगानी है, आई मीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सो जानक गो होता है, गो में आईएनजी फॉर्म लगाओगे गोइंग हो जाएगा। ओके, सो आई वॉज गोइंग मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ओके, ये था। ओके फ्रेंड्स, सो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, आई मीन आई को छोड़ के प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, बहुवचन आ रहा है, सो वहां पे हम वर लगाएंगे। आइए देखते हैं। हम गाना गा रहे थे, सो हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। ओके, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या? वर। बी वर। गाना गाना क्या होता है? सिंग। सिंग में आंजी फॉर्म सिंगिंग। ओके, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। ओके, सो आइए सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो मैं आपको ऑरल ही बता दे रहा हूं, लिखने की कोई नीड नहीं है। ओके, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्या है? पहचान जो है वो सेम ही रहेगी, निगेटिव की पहचान सेम ही रहेगी, बस जो स्ट्रक्चर में है थोड़ी चेंजिंग करनी है निगेटिव में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव में। ओके, सो क्या करना है आपको? सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नॉट क्या लगाना है? निगेटिव रहेगा, आई मीन जब सेंटेंस में नहीं दिख जाएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। ओके, B4 प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा। सो देखते हैं क्या रहेगा। मैं बाजार नहीं जा रहा था। ओके, ये निगेटिव में होगा, मैं बाजार नहीं जा रहा था, क्या होगा इसका? आई वाज के बाद में क्या? नॉट। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या? नॉट। ओके, सो मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर? सो सेकेंड वन देखते हैं। हम गाना गा रहे थे। ओके, हम की इंग्लिश बी। वर के बाद में आपको नॉट ऐड कर देना है बस। वी वर
नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, सो ये था निगेटिव। आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देनी है और स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ओके, सो आइए देखते हैं, आइए सीखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव मीन्स हिंदी वाक्य में आपको क्या दिख जाए, आई मीन सेंटेंस के पहले क्या दिख जाए, वही इंटेरोगेटिव होता है। ओके, सो क्या करना है आपको? स्ट्रक्चर में चेंजिंग क्या करना है आपको पता है, जो पहचान है वो सेम ही रहेगी। स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा चेंजिंग करना है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। ओके, सो आइए समझते हैं। ये नोट यहां से हटा दे रहे हैं। ओके, ये नोट यहां से हटा दे रहे हैं। सो जो ये हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर फ्रेंड्स? सो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए आप, यहां नीचे देख लीजिए, लिख के आ गया होगा साइड में, was वर प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या आ जाएगा। जब हिंदी वाक्य में क्या पहले दिख जाए, आई मीन क्या क्या। ओके, और जब यहां पे क्या लग जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ओके, सो ये फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या मैं बाजार जा रहा था, सो क्या आई मीन क्या पहले आ गया है। सो जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, ओके, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख के ट्रांसलेट कर देंगे और बोल देंगे। ओके, सो क्या मैं बाजार जा रहा था, वाज, आई के साथ में क्या लगेगा, वाज। ओके, सो वाज आई गोइंग टू मार्केट, बोलिए मेरे साथ, वाज आई गोइंग टू मार्केट। ओके, सो सेकेंड वन क्या है, क्या हम गाना गा रहे थे, क्या के साथ, आई मीन हम के साथ में, बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। ओके, सो सब्जेक्ट से पहले वर लगेगा, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट से पहले वर, सो वर बी सिंगिंग अ सॉन्ग, बोलिए साथ में, वर बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, सो ये था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो काफी लेंथी हो रही थी इसलिए मैंने सोचा ऑरल ही बता दें, समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, सो फ्रेंड्स ये था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, so if you have got any doubt then you can ask in comment section, and if you like my video then please like, share and subscribe to my channel. I humble request to all of you. okay, so पूरा टेंस पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा कि टेंस की हेल्प से इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।